दोस्तों, आज से हम एक और नई एनिमे सीरीज को एक्सप्लेन करेंगे जिसका नाम है आर यू रियली गेटिंग मैरिड। ये कहानी है ताकुया ओहारा और रिका होंदोजी की, जो कि टोक्यो के एक ट्रैवल एजेंसी में साथ काम करते हैं। दोनों ज्यादातर अपने काम से काम ही रखते हैं क्योंकि दोनों ही इंट्रोवर्ट्स हैं। लेकिन एक दिन उनके साथ कुछ ऐसा होता है कि दोनों शादी करने का फैसला करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम ताकुया ओहारा को देखते हैं। ताकुया जेटीसी नामक एक ट्रैवल एजेंसी में काम करता है और वो एक इंट्रोवर्ट है, यानी एक ऐसा व्यक्ति जिसे लोगों से ज्यादा बातचीत करना या फिर मिलना जुलना पसंद नहीं है। हम जेटीसी ट्रैवल एजेंसी की ब्रांच मैनेजर आसाको कुरोकावा को देखते हैं। कुरोकावा ताकुया के पास उसे कुछ काम देने आई होती है, पर वो उसे डांट कर चली जाती है क्योंकि ताकुया ठीक से बात नहीं कर पाता है। हमें पता चलता है कि ताकुया बचपन से ही ऐसा है। लोग जब भी उससे कोई सवाल करते हैं तो उसे जवाब देने में काफी समय लगता है और ताकुया को अपनी ये आदत बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अचानक ताकुया को एहसास होता है कि उसे कोई देख रहा है। ताकुया देखता है कि उसे उसके सीनियर घूर रही है। ताकुया ये देखकर बहुत डर जाता है। खैर, छुट्टी के बाद शाम को ताकुया घर लौटता है और घर आते सबसे पहले वो अपने कैट कामा को खाना देता है और अपने लिए डिनर बनाता है। डिनर करते हुए ताकुया रिका के बारे में सोचने लगता है, वही लड़की जो उसे काम के दौरान घूर रही थी। हमें पता चलता है कि रिका ताकुया के सीनियर है और वो हमेशा उसे घूरती रहती है। अगले दिन ताकुया अपने सहकर्मियों के साथ ऑफिस की साफ सफाई कर रहा होता है और तभी उसे फिर से कुछ महसूस होता है जैसे कोई उसे देख रहा है। ताकुया देखता है कि रिका आज फिर से उसकी ओर घूर रही है। ताकुया देखकर डर जाता है और चुपचाप अपना काम करने लग जाता है। हम रिका को देखते हैं जो कि सोच रही थी कि उसने आज फिर से ताकुया को डरा दिया। हमें पता चलता है कि रिका की एक अजीब आदत है, वो अनकॉन्शियसली लोगों को घूरने लगती है। वो ये जानबूझकर तो नहीं करती, पर इससे लोग हमेशा उससे डरते रहते हैं और रिका को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। खैर, छुट्टी के बाद रिका एक बुक स्टोर पर जाती है और वहाँ से एक न्यू मैप बुक खरीद लेती है। रिका की एक और आदत है, उसे मैप्स देखना बहुत पसंद है, इसलिए वो एक ट्रैवल एजेंसी में काम कर रही है। अगले दिन ऑफिस में एक मीटिंग थी। ब्रांच मैनेजर और ऑफिस के हेड मिस्टर मामारू इस मीटिंग को लीड कर रहे होते हैं। मामारू सभी से कुछ कहना चाहते थे, पर वो इतने धीरे थे कि बेचारी ब्रांच मैनेजर को ही सब संभालना पड़ता है। मैनेजर बताती है कि कैसे जेटीसी ट्रैवल एजेंसी ने ये फैसला किया है कि वो आने वाले साल में अलास्का के एनकोरेज सिटी में अपनी एक ब्रांच ओपन करने वाले हैं। मैनेजर आगे बताती है कि हमने ये फैसला किया है कि हम इस ऑफिस से किसी एक व्यक्ति को चुनेंगे जिसका अलास्का ट्रांसफर होगा और वो वहाँ का मैनेजर बनेगा। सभी ये सुनकर हैरान रह जाते हैं, खास करके ताकुया। मैनेजर कहती है, हमें पता है अलास्का बहुत दूर है और हम ये नहीं चाहते कि तुम अपने फैमिली से अलग रहो, इसलिए हमने एक और फैसला लिया है। हम ट्रांसफर के लिए सिर्फ उन्हें ही सिलेक्ट करेंगे जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई है। कुछ लोग ये सुनकर राहत की सांस लेते हैं। तभी ताकुया अपना हाथ उठाता है और कहता है कि वो नहीं जा पाएगा। और जब मैनेजर इसका रीजन पूछती है तो ताकुया बताता है कि उसकी एक बिल्ली है और वो उसे छोड़कर नहीं जा सकता। मैनेजर ये सुनकर ताकुया पर गुस्सा हो जाती है और कहती है, तुम्हारा कोई बहाना नहीं चलेगा। तुम लोगों के पास सिर्फ 365 दिन है और फैसला भी तुम लोगों को ही करना है। मीटिंग के बाद सभी आपस में बात करने लगते हैं कि अलास्का एक अच्छी जगह है, पर वहाँ रहना एक अलग बात है। एक लेडी बताती है कि कैसे 10 साल पहले उसके एक दोस्त का देहाती में ट्रांसफर हुआ था, पर आज तक वो अपने घर वापस नहीं लौटा है। इतने में एक और लड़की कहती है कि उसे पता है कि वो अलास्का जाने से कैसे बच सकती है। वो कहती है कि उसे बस शादी करनी है। हम ताकुया को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है कैसे शादी और लड़कियां तो दूर की बात है, उसकी आज तक एक फीमेल फ्रेंड भी नहीं बनी है। सीन चेंज होता है और हम रिका को देखते हैं जो कि मैप में अलास्का को देख सोचती है, अलास्का के बारे में तो भूल ही जाओ, मैं तो यहाँ जापान में ही ठीक से बात नहीं कर पाती और सुना है अलास्का में बहुत ही बड़े बड़े मच्छर पाए जाते हैं, मैं तो वहाँ नहीं जाऊंगी। अगले दिन हम ताकुया को देखते हैं जो कि अपने बिल्ले का चेकअप करवाने आया होता है और चेकअप करवाने के बाद घर वापस जा रहा होता है। तभी उसे रास्ते में रिका मिल जाती है। ताकुया रिका को इग्नोर करने के बारे में सोचता है, पर वो नहीं कर पाता क्योंकि उसे रिका से कुछ कहना था। ताकुया रिका से कहता है कि वो अपनी जॉब छोड़ रहा है। वो कहता है कि वो मंडे से ऑफिस नहीं आएगा। इतना कहकर ताकुया वहाँ से निकल जाता है, लेकिन रिका उसे रोकती है और पूछती है कि इसकी वजह उसकी बिल्ली है। ताकुया हाँ कहता है। ताकुया बताता है कि कैसे ये बिल्ला मुझे सड़क पर घायल पड़ा मिला था और जब मैंने इसे अडॉप्ट किया था तब ये किसी पर भी भरोसा नहीं कर पा रहा था, लेकिन हाल ही में ये मेरी बातें सुनने लगा है और अगर मैं इसे अभी छोड़कर चला गया तो ये फिर कभी किसी पर भी भरोसा नहीं कर पाएगा। रिका ये सुनकर पूछती है कि तुम्हारे घर पर कोई और नहीं है जो उसका देखभाल कर सके, जैसे फैमिली या कोई गर्लफ्रेंड। गर्लफ्रेंड सब सुनते ही ताकुया थोड़ा चौंक जाता है और कहता है
कि इसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। इतना कहकर वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन रिका उसे फिर से रोकती है और पूछती है कि क्या वे शादी कर सकते हैं। ताकुया ये सुनकर हैरान हो जाता है, पर खुद को संभालते हुए वो रिका से पूछता है, शादी से तुम्हारा क्या मतलब है? रिका कहती है, हम असली में शादी नहीं करेंगे, ये सिर्फ एक दिखावा होगा। रिका आगे बताती है कैसे वो अलास्का नहीं जाना चाहती है, लेकिन अगर उसे जाने का ऑर्डर मिला तो वो मना भी नहीं कर पाएगी। रिका आगे कहती है कि जैसा कि कुरोकावा ने कहा था कि वे उन्हें ही सिलेक्ट करेंगे जो शादीशुदा नहीं है, और अगर हम शादी कर लेते हैं तो हमें अलास्का नहीं जाना पड़ेगा। ताकुया ये सुनकर सोच में बढ़ जाता है। वो सोचता है प्लान तो अच्छा है, पर शादी वो भी नकली, वो भी रिका से, जिससे वो ठीक से बात भी नहीं कर पाता। हम रिका को देखते हैं जो कि खुद की सोच में डूबी होती है। ताकुया रिका से पूछता है कि हमारा प्लान सच में काम करेगा। रिका कहती है मुझे पूरा भरोसा है, ये जरूर काम करेगा। रिका आगे कहती है कि कैसे ऑफिस में ज्यादातर लोग उन दोनों पर ध्यान नहीं देते हैं, और अगर वे शादी की बात करेंगे तो भी किसी को भी उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। एनकोरेज ब्रांच ओपन होने में एक पूरा साल लगेगा, हमें बस तब तक ये नाटक करना होगा, उसके बाद शायद ही कोई हमारी शादी को लेकर बातें करेगा। ताकुया रिका का प्लान सुनकर इम्प्रेस हो जाता है और नकली शादी के लिए मान जाता है। वहीं रिका ये सुनकर ताकुया को आगे का प्लान बताती है। वो बताती है कैसे वे कल एक साथ कुरोकावा से मिलेंगे और उसे उनकी शादी के बारे में बताएंगे। साथ ही रिका ताकुया से कहती है कि कैसे उसे इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये प्लान उसका है, इसलिए वो सब संभाल लेगी। इतना कहकर रिका वहाँ से चली जाती है। अगले दिन दोनों ब्रांच मैनेजर कुरोकावा से मिलते हैं और उससे बताते हैं कि दोनों एक दूसरे से शादी करने वाले हैं। वह मैनेजर ये सुनकर शॉक हो जाती है। वो पूछती है शादी और तुम दोनों? रिका ये सुनकर अपने प्लान के हिसाब से कुछ कहने की कोशिश करती है, पर इससे पहले कि वो कुछ कहे, मैनेजर रिका और ताकुया को गले लगा लेती है और उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करती है। मैनेजर को देखकर ऐसा लग रहा था जैसा वो ये सुनकर बहुत ही खुश है। मैनेजर दोनों से बहुत से सवाल पूछने लगती है कि दोनों कैसे, कब, कहाँ और पहली बार डेटिंग कब शुरू हुआ, वगैरह वगैरह। लेकिन तभी वहाँ एक लड़की आ जाती है और मैनेजर दोनों को गुड लक विश करके वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही रिका और ताकुया राहत की सांसें लेते हैं। दोनों बातें करते हैं कि कैसे मैनेजर को पूरा यकीन हो गया है कि हम शादी करने वाले हैं। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि कैसे काम के दौरान रिका और ताकुया एक दूसरे की ओर देखकर शर्मा रहे होते हैं, पर तभी वहाँ मैनेजर आ जाती है और उन दोनों को कुछ फाइल्स फिल करने के लिए कहती है। देखते ही देखते शाम हो जाती है। काम खत्म करने के बाद ताकुया मैनेजर को कॉल करता है और बताता है कि उन्होंने जो काम दिया था वो पूरा हो गया है। वही मैनेजर ये सुनकर कहती है कि वो फिलहाल एक इटालियन रेस्टोरेंट में है और उसे वो फाइल्स जल्द से जल्द चाहिए। मैनेजर ताकुया से एक रिक्वेस्ट करती है और उसे फाइल्स उसके पास लाने के लिए कहती है, पर साथ ही वो ताकुया से कहती है कि वो रिका को भी अपने साथ लेकर आए। सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कि एक सरप्राइज पार्टी है। रिका और ताकुया ये देखकर दंग रह जाते हैं। उनके चेहरे को देख ऐसा लग रहा था जैसे वो सच में सरप्राइज हो गए हैं। ताकुया बेचारा ठहरा इंट्रोवर्ट, वो घबराने लगता है। रिका ताकुया को घबराता देख कहती है वो सब संभाल लेगी। इतना कहकर रिका 2 वाइन की बोतलें अपने साथ लेकर बाहर चली जाती है। वहीं बेचारा ताकुया अपने कलीग्स के सवालों से परेशान हो जाता है। कुमिया मैनेजर से कहती है मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। रिका और ताकुया, आपको नहीं लगता दाल में कुछ काला है? मैनेजर ये सुनकर कहती है मुझे भी थोड़ा शक है, अचानक से शादी ऐसे कैसे? मुझे लगता है हमें खुशखबरी शादी से पहले मिलने वाली है। मैनेजर को यहाँ लग रहा है कि शायद रिका प्रेग्नेंट है। और खैर हम बेचारे ताकुया को देखते हैं जो कि अभी भी अपने कलीग्स के सवालों से घिरा होता है, लेकिन तभी उसे बचाने रिका का आगमन होता है। हम देखते हैं कि रिका पूरी तरह से टूल होती है। वो सीधे माइक के पास जाती है और माइक उठाकर वो सभी को इस सरप्राइज पार्टी के लिए शुक्रिया कहती है और शुक्रिया के तौर पर सभी को गाना गाकर सुनाती है। सीन चेंज होता है और हम ताकुया और रिका को देखते हैं जो कि पार्टी खत्म होने के बाद घर जा रहे होते हैं। रिका अभी भी थोड़े नशे में होती है। वो चलते चलते अचानक से ताकुया के ऊपर गिर जाती है। फिर क्या होना था, दोनों शर्मा जाते हैं। रिका ताकुया से माफी मांगती है और तुरंत वहाँ से निकल जाती है। वहीं हम ताकुया को देखते हैं। ताकुया रिका को जाता देख सोच रहा होता है क्या उसे रिका को थैंक्स या गुड नाइट कहना चाहिए, पर वो सोचता ही रह जाता है और रिका वहाँ से चली जाती है। अगले दिन हम रिका को देखते हैं जो कि कहीं घूमने आई होती है। हमें पता चलता है कि रिका और ताकुया मिलकर एक प्लान पे काम कर रहे हैं। रिका कहती है हमें कोई ऐसी कहानी बनानी पड़ेगी जिससे सभी को यकीन हो जाए कि हम सच में शादी कर रहे हैं। इससे हम पहली बार कहाँ मिले, कैसे मिले और शादी करने का फैसला क्यों किया, वगैरह वगैरह। रिका ताकुया से जुड़े कुछ सवालों का एक फॉर्म बनाती है और उसे ताकुया को फिल करने के लिए कहती है। रिका योकोहामा घूमने आई होती है और साथ ही अपने प्लान पर काम करने भी।
वो बहुत से तस्वीरें खींचती है और एक कैफे में भी जाती है। रिका ताकुया को इमेजिन करने की कोशिश करती है, ये सोचते हुए कि वे दोनों डेट पर हैं, लेकिन उसे ताकुया का चेहरा तक याद नहीं होता है। रिका सोचती है वो ताकुया के साथ 2 सालों से काम कर रही है, फिर भी उसे ये याद नहीं है कि वो दिखता कैसा है। रिका खुद को लेकर चिंतित हो जाती है, ये सोचते हुए कि कहीं वो पत्थर दिल तो नहीं बन गई है। खैर, रिका ताकुया को इमेजिन करते हुए डेट की तरह ही उसके साथ बहुत सी जगह घूमती है। देखते ही देखते शाम हो जाती है। वही रिका अपने नकली शादी के प्लान को लेकर सोच में डूबी होती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसका ये प्लान काम करेगा या नहीं। अचानक रिका को ताकुया की आवाज सुनाई देती है और जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो उसे ताकुया सामने खड़ा मिलता है। ताकुया रिका से कहता है कि वो भी कुछ मदद करना चाहता है। सीन चेंज होता है और हम ताकुया और रिका को फेरिस व्हील की सवारी करते देखते हैं। ताकुया रिका से पूछता है कि क्या उसे फेरिस व्हील पसंद है, जिस पर रिका नहीं कहती है, और साथ ही वो कहती है कि वो एक बार इसकी सवारी करना चाहती थी। रिका ताकुया को वेडिंग रिंग्स दिखाती है और कहती है अगर हम इसे पहनेंगे तो किसी को भी हम पर शक नहीं होगा। साथ ही रिका ताकुया को एक मैरिज प्रपोजल के बारे में सोचने के लिए कहती है। वही ताकुया ये सुनकर दंग रह जाता है। ताकुया कोशिश करता है कुछ सोचने की, पर वो जो भी सोचता है वो नहीं कह पाता। वही रिका ताकुया से कहती है कि उसे कोई जल्दी नहीं है, वो इस बारे में बाद में भी सोचकर बता सकता है। अगले दिन हम ताकुया को देखते हैं जो कि बेड पर लेटे लेटे सोच रहा होता है कैसे वो एक फेक प्रपोजल के बारे में भी नहीं सोच पा रहा है, तो वह रिका के प्लान में क्या खास मदद कर पाएगा। ताकुया बेड से नीचे उतरता है और वेडिंग रिंग पहनने का सोचता है, पर वो नहीं पहन पाता। वहीं हम रिका को देखते हैं जो कि आज फिर से कहीं घूमने आई होती है। रिका को देख ऐसा लग रहा था जैसे उसे बहुत मजा आ रहा है, पर मनी मन वो सोच रही थी कि कैसे शादी के अनाउंसमेंट के बाद से उसके साथ बहुत सी चीजें हो रही है। सरप्राइज पार्टी, सिंगिंग, फेरिस व्हील। रिका सोचती है चाहे ये नकली ही क्यों ना हो, पर शादी करना सच में बहुत मुश्किल है। ताकुया अभी भी सोच में डूबा होता है कि उसे क्या करना चाहिए। ताकुया आखिरकार वेडिंग रिंग पहन लेता है और पहनते ही मानो जैसे उसके अंदर एक नई शक्ति आ जाती है। वो मिरर के पास जाता है और खुद को आईने में देखते हुए ये फैसला करता है कि वो रिका के लिए एक अच्छा पति बनकर रहेगा। लेकिन तभी उसे एक अननोन नंबर से कॉल आता है और जब ताकुया कॉल रिसीव करता है तो दूसरी तरफ से कोई व्यक्ति उससे कहता है कि उसे सब पता है, रिका और उसकी शादी सब झूठ है और वो उन दोनों को अलास्का भेज कर रहेगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है आखिर कौन हो सकता है ये व्यक्ति? कहीं मैनेजर तो नहीं, या फिर ऑफिस में किसी को पता तो नहीं चल गया कि दोनों झूठ बोल रहे हैं? अब रिका और ताकुया के प्लान का क्या होगा? क्या वे अलास्का जाने से बच पाएंगे? देखते हैं अगले एपिसोड में।